हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम मीराबाई का अध्ययन करेंगे अपने काव्य खंड से। तो इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। जन्म हुआ था 1498 में। कहाँ पर जन्म स्थान है? चौकड़ी, मेवाड़, राजस्थान में। पति रत्न सिंह थे, पिता रत्न सिंह थे, पति भोजराज थे। मृत्यु हुई थी 1546 में। जन्म 1498 में और मृत्यु 1546 में। भाषा इनकी कौन सी है? ब्रज भाषा है। थोड़ा सा जीवन परिचय में देख लेते हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री जोध नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में 1498 में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण अपने पिता राव दूदा जी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त करी। राव दूदा जी बड़े ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर परिपूर्ण रूप से पड़ा। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन व नृत्य करती। इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने के कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल का पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई बार संदेश भी भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 के आसपास हुई थी। जन्म हुआ था 1498 में, मृत्यु हुई थी 1546 में। चलिए इनकी साहित्यिक सेवाएं देख लेते हैं। मीरा के काव्य की मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके सहृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए पद तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तमन्ने होकर गाए जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। रचनाएं देख लीजिए इनकी, ये इम्पोर्टेंट है। मीरा की रचनाएं इनके हृदय की विहलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं का उल्लेख मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग विगाह, फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। भाषा कैसी है? चलिए भाषा पे देख लेते हैं। मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके पद भी गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली तथा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तामन्यता, लयात्मकता और संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। चलिए इनका जीवन परिचय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आगे हम इनकी पदावली के पद देख लेते हैं। पहला पद देखिए पदावली में।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर वजंती माल, क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अब इसमें संदर्भ में आपको लिखना है, संदर्भ ध्यान दीजिएगा। संदर्भ में लिखेंगे आप, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, उद्धृत या अवतरित है। फिर से सुन लीजिए संदर्भ, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। या फिर से सुन लीजिए, प्रस्तुत पद श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे, मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यहाँ उनके द्वारा श्री कृष्ण के उसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मोहक मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं। वे कहते हैं, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भायल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। कि मीरा कहते हैं कि हे नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। वे कानों में मछली की आकृति मकराकृत कुंडल, मछली की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। अधर सुधा रस मुरली राजत उर भजंती मन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाएं। श्री कृष्ण की आकृति मन को मोहने वाली है, उनका रंग सांवला है, नेत्र बड़े बड़े हैं, उनके होंठों पर अमृत के समान मधुर रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है, और गले में वैजंती माला शोभायमान है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, और उनकी कमर में छोटी सी घंटी और पैरों में सरस व मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू सुशोभित हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। ऐसी मनोहर छवि वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में, मेरे नैनों में आकर, मेरी आँखों में आकर बस जाएं। काव्य का सौंदर्य में आपको लिखना है, भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक रूप का बड़ा ही सजीव सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, भाषा है। रस भक्ति है, गुण कौन सा है? माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संदर्भ आपका वही रहेगा कि प्रस्तुत पद हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी और उनकी अनन्य आराधिका मीराबाई ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। मीराबाई जी कहती हैं, मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे गुरु ने राम नाम के रूप में मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जिसे मैंने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में तभी खुआवो। कहते राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे मुझे जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मिल गया हो, क्योंकि अब तक जो भी मुझे प्राप्त हुआ था वह सभी भौतिक संसार में मैंने खो
खो दिया था। जो भी प्राप्त हुआ था इस भौतिक संसार में वो क्षणिक था और वो खो गया था मुझसे। खर्चो नहीं कोई चोर लेवे, दिन दिन बढ़त सोवायो। राम नाम रूपी धन, इस धन को खर्च करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता है। और यह धन तो ऐसा धन है कि इसे खर्च करने पर यह निरंतर बढ़ता रहता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भाव सागर तर आयो। मीराबाई आगे कहते हैं, मुझे सत्य की नाव मिल गई है और इसके खेवनहार या इसके नाविक जो हैं वो मेरे सतगुरु हैं। इस सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूंगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अंत में मीराबाई कहती हैं, मेरे प्रभु तो चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं। उनके यश का वर्णन मैं उल्लास पूर्वक करती हूँ। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और दूसरा लिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति हुई है, यह व्यक्त किया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, छंद गेय पद है। अब तीसरा वाला देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहो छानो कोई कहे चिपक्यो लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मोहंगो कोई कहे सुहंगो लियो री तराजू तोल। इसमें प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में मीरा कहती हैं कि मैं तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, और क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया था, उन पर मेरा पूरा अधिकार हो गया। मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैं तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। किसी वस्तु को खरीद कर कोई खरीदारी किसी वस्तु को छिपा कर करता है, कोई चुपचाप करता है, किंतु मैंने श्री कृष्ण को न तो छिपा कर खरीदा है और न चुपचाप खरीदा है। मैंने तो ढोल बजाकर डंके की चोट पर इनको खरीदा है। कोई कहता है ये सौदा महंगा पड़ा है, और कुछ लोगों का कहना है कि मैंने श्री कृष्ण को सस्ते में ही खरीद लिया है। वास्तव में यह मैंने गोविंद को ठीक नाप तौल कर खरीदा। कोई कहो कारो कोई कहो गोरो, लियो री अमोलक मोल। इस सौदे में मुझे कह रहे हैं कि इस सौदे में मैं खरी उतरी हूँ, नाप तोल कर मैंने लिया है। लोगों के अलग अलग विचार हैं इस बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि खरीदी गई वस्तु काली है, कुछ लोग कहते हैं कि गोरी है, किंतु मैया मैंने तो यह अमूल्य वस्तु मोल ले ली है। मैं बहुत अधिक मोल देकर श्री कृष्ण को खरीदा है। यही को सब जानत हैं, लियो री अखियाँ खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्हु, पूर्व जन्म का कौल। लोगों को मेरे इस सौदे की सच्चाई अब समझ में आने लगी है। अब सभी जान गए हैं कि मैंने गोविंद को खूब आंख खोलकर लिया है, सोच विचार कर खरीदा है। किसी को इस बात का जरा भी आभास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम भाव दिखाया गया है। भाषा ब्रज है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार में रूपक और अनुप्रास है, छंद गेय पद है। हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है ना। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। मैं तो सांवरे के रंग राची, सज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु संगति, भगत रूप भई ताची। अब इसका पहले आप संदर्भ वही रहेगा आपका। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और श्री कृष्ण के नाम ही मुझे सरल प्रतीत होता है।
व्याख्या में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं, मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई हूँ। अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह मग्न हो गई हूँ, मस्त हो गई हूँ। मैंने पूरी तरह से इन्हें अपना श्रृंगार किया है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लज्जा को त्याग कर नृत्य कर रही हूँ। साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय की सारी कलुषिताएं समाप्त हो गई। गई कुमति लई साधु संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय की सारी कलुषिताएं समाप्त हो गई हैं। मीरा कहती है कि मैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान करके काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ। अर्थात मुझे संसार के आवागमन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधन लाल सु भगत रसीली जांची। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ और सूना लगता है। उनकी बातों को छोड़कर अन्य बातें भी व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रसीली रस भक्ति रस की याचना की है। यह रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में उचित है। काव्यगत सौंदर्य में इसमें मीरा का भक्ति भावना का वर्णन किया गया है। मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव को दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, मीरा दीवानी प्रेम के संसार को निसार और व्यर्थ बता रही हैं, निरर्थक और व्यर्थ बता रही हैं। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, रस शांत और भक्ति रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, छंद गेय पद है। अब ये आखिरी हमारा बचता है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रसंग में इस पद में मीराबाई कहती हैं, मैं तो एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी अन्य को नहीं। इसकी व्याख्या देखिए। मीराबाई कहती हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं, जिन्हें इंद्र के अत्याचार से ग्वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। जाको सिर पर मुकुट मेरो पति सोई, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और जो गांवों को पालन करने वाले हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा और किसी से कोई नाता नहीं है। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है। तात मात भरात बंधु अपनो ना कोई, छोड़ दई कुल की कानी कहाँ करिहो कोई। मैं श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। अतः ना कोई मेरा पिता है, ना कोई माता है, ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है। श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने कुल की तथा कथित मर्यादाओं को भी तिलांजलि दे दी है। मतलब उन्हें भी त्याग दिया है, कुल की मर्यादाओं को भी त्याग दिया है। छोड़ दे कुल की कहानी, कुल की मर्यादाओं को भी छोड़ दिया है। कहा करियो कोई। मुझे पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज होई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। कहते संतों के पास बैठना और उनकी संगति का लाभ लेना ही मेरा उद्देश्य बन गया है। लोक लाज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। अब ईश्वर प्रेम की जो बेल मैंने आंसुओं के जल से सींची थी, वह बेल अब दूर दूर तक फैल गई है और उस आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। अब बेल फैल गई, आनंद फल होई, भगत देख राजी हुए, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब तो यह बेल फैल गई। कहते अब ये बेल जो मैंने अपने आंसुओं से का जल दे देकर उसको प्रेम से सींचा था, अब वह बेल क्या हो गई है, दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी आ गए हैं।
और इस आनंद का सुफल यह है कि मैं भक्ति को देखती हूँ तो प्रसन्नता मिलती है। इस संसार के व्यवहारों में मेरी रुचि नहीं रह गई है। इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मीराबाई कहती हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा इस संसार के व्यवहारों के प्रति उनकी रुचि नहीं है और इस संसार के व्यवहार को देखकर उन्हें रोना आ रहा है। भक्ति देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई हैं, राजी हुई हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है गिरिधर श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम मेरा उद्धार करो। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, यहाँ श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति प्रदर्शित हुई है। ईश्वर के दूसरा पॉइंट, ईश्वर के प्रति प्रणय भावना पर आधारित भक्ति चित्रित की गई है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है, छंद गेय पद हैं। और यहाँ पर ये आपका पाठ पूरा कंप्लीट होता है। इसको आप देखिएगा, समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इसमें से आने की संभावना भी ज़्यादा है। और अपनी तैयारी को ऐसे ही बढ़िया बनाए रखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। हिंदी को बोरिंग समझ के मत पढ़िए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, आनंद लेके देंगे, इसके एक एक पद में भी आपको आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, है ना। उसको जब पढ़िए तो उसको खो जाइए उसमें। ऐसे नहीं कि एक एग्ज़ाम के तौर पे पास होने के लिए पढ़ें, तब फिर आनंद नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने। ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा ही आनंद करने वाला होगा। ठीक है, अपनी तैयारी को करते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।